तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होना है और 8 फरवरी को रिजल्ट आने वाला है। तो चुनावी माहौल में पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच शीश महल को लेकर सियासी घमासान जारी है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में माहौल गर्म हो गया है और दिल्ली में जनता के बीच मुद्दों के बीच वार पलटवार का दौर भी तेज है। तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर उसे बैकफुट पर लाने की तैयारी में है। वहीं संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली में शीश महल से लेकर राजमहल की राजनीति घमासान इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली का दंगल, तेज हलचल, पूरी तैयारी, जनता की बारी। तारीखों का हुआ ऐलान, शीश महल पर घमासान। देश की राजधानी में मौसम सर्द और सियासी पारा गर्म हो चुका है। जिसका सबको इंतजार था उस घड़ी का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को बिगुल बजते ही सियासी तासीर गर्म हो गई है। बीजेपी, आप और कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते दिल्ली से पोस्टर और होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हाउस को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। बीजेपी केजरीवाल पर शीश महल बनाने को लेकर आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि सीएम हाउस से गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट गायब है। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद सीएम हाउस पहुंचे। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली और देश के लोगों को पता चले कि बीजेपी दिन रात मुख्यमंत्री आवास के बारे में झूठ बोलती है। यह हमें दिखाएं कि स्विमिंग पूल, मिनी बार और सोने का टॉयलेट कहां है। अब संजय सिंह को सीएम आवास जाने से रोका गया तो दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आप सांसद संजय सिंह मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर 3 महीने में दूसरी बार मुख्यमंत्री आवास से उन्हें बाहर निकालने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 2700 करोड़ रुपए में बने प्रधानमंत्री के आलीशान राजमहल को बीजेपी को दिखाने की चुनौती दी है। वहीं दिल्ली में संजय सिंह के एक ऐलान ने सियासी पारा हाई कर दिया है। संजय सिंह ने यह दावा किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री होंगे। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता आप और केजरीवाल को वोट देगी, वहीं कांग्रेस ने आप पर निशाना साधते हुए बड़ा दावा ठोक दिया है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में शीला दीक्षित जी और कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूत रही है। शीला दीक्षित के ही गिनाए काम है दिल्ली के अंदर। केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, चाहे वो सड़क का हो, पुल का हो, मेट्रो ट्रेन का हो, जो भी काम किया है वो हमारे कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित जी ने किया है। केजरीवाल ने केवल लोगों को ठगने का काम और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। कांग्रेस वहां मजबूती से लड़ रही है और निश्चित स्थिति वहां की इस बार परिवर्तन है कांग्रेस के पक्ष में। वहीं दिल्ली में शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बन पाएंगे। इसके पीछे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया। आपको बता दें कि पूर्व सांसद संदीप दीक्षित नई दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट से आपकी तरफ से केजरीवाल
और बीजेपी की ओर से पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा मैदान में है। दिल्ली में चुनावी ऐलान की दस्तक हो चुकी है। 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी शनिवार को नतीजे आएंगे। देश में कई सियासी चुनौती वाले राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी जीत चुकी है। बस एक दिल्ली बाकी है, जहां 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। पिछले 26 साल की राजनीति को देखें तो 1999, 2014, 2019 और 2024 4 बार देश का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने जीत लिया, लेकिन दिल्ली में जीत नहीं मिली। दिल्ली के पुराने परिणाम पर नजर डालें तो दिल्ली दंगल के नतीजे 2013 आम आदमी पार्टी 28, बीजेपी 31, कांग्रेस 8। 2015 आम आदमी पार्टी 67, बीजेपी 3, कांग्रेस 0। 2020 आम आदमी पार्टी 62, बीजेपी को 8 और कांग्रेस 0। 2013 में आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी। इससे पहले 15 सालों तक कांग्रेस दिल्ली में सत्ता में रही। बीजेपी सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर है। दिल्ली में पिछले चुनावों में वोट प्रतिशत की बात करें तो किसको कितना वोट प्रतिशत? 2013 आम आदमी पार्टी को 29.49%, बीजेपी को 33.07% और कांग्रेस को 24.55% वोट मिला। 2015 की बात करें, आम आदमी पार्टी को 54.34%, बीजेपी को 32.19%, कांग्रेस को 9.65%। 2020 में आम आदमी पार्टी को 53.57%, बीजेपी को 38.51% और कांग्रेस को 4.26% वोट मिला। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली का विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी, आप और कांग्रेस समेत सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। दिल्ली का चुनावी दंगल तेज हो गया है। दिल्ली में लगातार 6 बार चुनाव हारने के बाद 7वीं बार उसे जीतने के इरादे से बीजेपी मैदान में उतर रही है। कांग्रेस भी वापसी की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी हैट्रिक के लिए जीत पर आंखें गड़ाए है। दिल्ली में वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव में जनता किस पर मेहरबान होगी और किंग ऑफ दिल्ली कौन बनेगा। रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो जहां एक तरफ संजय सिंह ने साफ कर दिया है कि आपके जीतने पर केजरीवाल सीएम की गद्दी पर बैठेंगे, वहीं कांग्रेस ने इस पर प्रहार कर इसे गलत ठहराया। केजरीवाल के खिलाफ पूरे विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। आपके नक्शे कदम कांग्रेस ने भी नई सौगात दिल्ली में पेश कर दी है। साथ ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी में अलग ही तरह का सियासी युद्ध देखने को मिल रहा है। दिल्ली में क्या कुछ घटा, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में चुनावी दंगल, सीएम से लेकर पीएम आवास तक कूच। बीजेपी आप में घमासान, कांग्रेस का ऐलान। सत्ता की चाबी किसके हाथ? दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होना है और 8 फरवरी को रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में चुनावी माहौल में पार्टियों के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। आप और बीजेपी के बीच शीश महल राजमहल को लेकर सियासी घमासान भी जारी है। दोनों पक्षों की तरफ से पोस्टर जारी कर दिए गए। दिल्ली में लगातार मुद्दों से दूर पोस्टर और लेटर वॉर के साथ जुबानी वार पलटवार का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बुधवार सुबह सीएम हाउस पहुंच गए, जहां उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। वे कुछ देर के लिए वहां धरने पर बैठे, फिर पीएम आवास की तरफ रवाना हो गए, जहां पुलिस ने फिर उन्हें रोका। दिल्ली में जारी घमासान पर सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है।
आप लोगों को हम लेके गए वहां पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए वहां। पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहां पर आए तो यहां पुलिस की छावनी बना के यहां रोक दिया। ये जो तेरा घर मेरा घर की बहस है, किसका घर कितने का बना और किसके घर में स्विमिंग पूल है और किसके घर में सोने का आधिकारिक निवास पे और भारत के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पे आए। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी पीएम आवास की तरफ कूच कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा केजरीवाल के घर पर पहुंचे, गेट खटखटाते नजर आए। दिल्ली में शीश महल पर जारी घमासान पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी केजरीवाल पर हमला बोला और कहा, दिल्ली में भ्रष्टाचार के स्मारक की हकीकत तार तार होकर जनता के सामने आती जा रही है। जिस प्रकार के घटनाक्रम और जिस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के नेता सदन संसद में और एक मंत्री यानी नेता सदन श्री संजय सिंह और मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा हुआ, वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। दिल्ली में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में जहां बीजेपी और आप शीश महल और राजमहल के संग्राम में व्यस्त है, तो वहीं मौका देखकर कांग्रेस ने दूसरी बड़ी योजना का ऐलान भी कर दिया। दिल्ली में सारे राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर लोक लुभावन वादे करने में लगे हुए हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली वासियों के लिए जीवन रक्षा योजना लॉन्च की। दिल्ली से कांग्रेस का वादा, दिल्ली वासियों के लिए कांग्रेस की सौगात, कांग्रेस की जीवन रक्षा योजना लॉन्च। दिल्ली वासियों को 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, यानी 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना शुरू, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए। दिल्ली में इससे पहले केजरीवाल तो योजनाओं की भरमार कर चुके हैं, ऐसे में कांग्रेस भी इसी फहरिस्त में आगे आते हुए दिख रही है। बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन दिल्ली में साफ दिख रहा है कि यहां वोट के लिए फ्री का पिटारा खुल चुका है। रेवड़ियां बंटनी शुरू हो गई है। कांग्रेस की जीवन रक्षा योजना को बीजेपी ने कांग्रेस रक्षा योजना कहा। कांग्रेस दिल्ली के धरातल पर लुप्त हो चुकी है। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है और ये जीवन रक्षा बीमा योजना नहीं है, ये कांग्रेस रक्षा योजना है, जिससे वो अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो चरित्र का पर्दाफाश इसलिए भी हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल को गोद में लिए घूमते हैं और अब विधानसभा के चुनाव में ड्रामा करते हैं कि हम दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। दिल्ली में चुनाव का ऐलान होते ही राजनीति की गहमा गहमी भी बढ़ गई। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया। इस बार के दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी जबरदस्त तैयारी कर रखी है। दिल्ली में फाइनली इंडिया गठबंधन बिखराव पर मुहर लग गई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने तो साफ साफ आपके खिलाफ ऐलाने जंग छेड़ दी। वो तो विपक्ष है हमारे लिए, उनको ये भ्रम है कि पहले वो जीत गए थे 2 बार। इस बार माहौल बदला हुआ लगता मुझे, माहौल बदला हुआ है। कांग्रेस बहुत बेटर तरीके से कैंपेन कर रही है। मुझे यकीन है कि इस बार परिणाम अच्छे आ सकते हैं। दिल्ली में लगातार 15 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस को पिछले 2 विधानसभा चुनावों में तगड़ा झटका लगा। वो एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। आपने 70 में से 62 सीटें जीतकर अपना दबदबा बनाया, जबकि भाजपा को केवल 8 सीटें मिली। ऐसे में दिल्ली में 2025 के चुनावी मंच पर जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपेगी, इस पर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मैदान में एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।